कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म ही अग्नि से हुआ है। साधारण जन्म नहीं था उस दैवीय शक्ति का। तो द्रौपदी के जन्म का रहस्य क्या है? अग्नि या यज्ञ सैनी देवी का प्रकट हुआ और वो द्रौपदी कहलाई। द्रौपदी और कर्ण का जो विवाद शुरू हुआ था वो सबसे पहले जब कर्ण से विवाह करने के प्रस्ताव को द्रौपदी ने नकार दिया था, तो वहीं से शुरू हुआ था। और उसके बाद अर्जुन का चयन किया द्रौपदी ने। तो ये पूरी क्या कहानी महाभारत की वास्तविक जो हमें पढ़ने को मिलती है हमारे पौराणिक कथाओं में क्या है? और कर्ण ने उसी धनुष को उठा के प्रतिष्ठा चढ़ा के बाण का संधान करना शुरू किया। यहाँ पे द्रौपदी ने उनको रोक दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक सूत पुत्र का वरण नहीं करूँगी। एक स्त्री अस्मिता के लिए कुंती का ही ये कहना, क्योंकि कुंती भी एक स्त्री ही थी, और द्रौपदी के संदर्भ में उनका कहना कि पांचों में बांट लो, इस पे आपका क्या विचार है? तो जब ये भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को लेके आए तो यहाँ पे गलती अर्जुन और भीमसेन की थी, कुंती माता की गलती नहीं थी। द्रौपदी के साहस से आज की स्त्रियों को, आज की लड़कियों को क्या सीखना चाहिए? वो क्या सीख सकती हैं वहाँ से? आप किसी की इंसल्ट मत करिए, पर अपने राइट्स के लिए तो आपको बोलना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि स्त्री ही युद्ध का कारण होती है, स्त्री विनाश का कारण होती है। जब भी हम महाभारत युद्ध की बात करते हैं द्रौपदी की, ये कितना सही और कितना गलत है? द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ तो द्रौपदी के कारण युद्ध नहीं हुआ। द्रौपदी एक सूत्रधार है जो हर कड़ी को जोड़ती है। युधिष्ठिर अपने पति धर्म पे नहीं अडिग रह पाए, अपने पति धर्म को नहीं निभा पाए, लेकिन द्रौपदी ने अपने स्त्री धर्म को हर कदम पर निभाया। उन पांडवों के लिए सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। नारी की पीड़ा में जब अग्नि की लपटें बोलती हैं तो उसका मौन भी इतिहास बन जाता है। महाभारत की द्रौपदी एक अग्नि जननी चेतना थी। ये भाव प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा की लेखनी से प्रेरित है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट आभा ओझा और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत की अद्वितीय नारी द्रौपदी के बारे में, जिनकी चुप्पी ने ही इतिहास को बदल के रख दिया और समाज में सदियों से चली आ रही कुरीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया और न्याय की ललकार की। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरुण गुप्ता जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं और ऐसी ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज को बहुत ही सरल शब्दों में सीधे दर्शकों के दिलों तक उतार देते हैं। तो वरुण जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय शनिदेव। कैसी हैं आप? मैं सर बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था, मेरे दिमाग में था जब मैंने महाभारत के पहले पॉडकास्ट किए कि इस टॉपिक पे जरूर बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं भगवान ने मेरी सुन ली जब आपका फ़ोन आया और आपने मुझे कहा कि यहाँ आने के लिए, तो डेफिनेटली थैंक्स सो मच फॉर दैट। वरुण जी, मैंने आपके कई सारे एपिसोड्स देखे हैं जिनमें आप महाभारत के किरदारों पर निष्पक्ष भाव से अपने विचार रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत के जितने भी पुरुष पात्र हैं, आपने कर्ण की बात करी, आपने अर्जुन की बात करी, आपने भीष्म की बात करी, और कहीं ना कहीं आपकी कहानियों को सुन के दर्शकों में भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रभाव पड़ता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें उन किरदारों से प्रेरणा लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ से एक सीख लेनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये जो 50% आबादी महिलाओं की है उसके लिए भी आप कुछ प्रेरणादायी कहानियाँ हमें द्रौपदी से जुड़ी हुई, द्रौपदी के जीवन संघर्षों से जुड़ी हुई, द्रौपदी की आवाज़, जो बुलंद आवाज़, द्रौपदी की तर्क शक्ति, उनकी बुद्धि, उससे जुड़ी हुई कहानियां हमारे सामने आज आप रखें। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे ये है कि कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म ही अग्नि से हुआ है जी। और साधारण जन्म नहीं था उस दैवीय शक्ति का। तो द्रौपदी के जन्म का रहस्य क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। उसका जवाब देने से पहले मैं माता सरस्वती की आराधना और उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि द्रौपदी का कैरेक्टर या चरित्र इतना बड़ा है
कि उसको समझाना या उसका विश्लेषण करना किसी भी मानव के हाथ में नहीं है, ना उसके बस का है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जितना मैंने उनके कैरेक्टर को समझा है या चरित्र निर्माण को समझा है, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि उसको आज पूरी तरह से उजागर करने के लिए। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा, तो हम महाभारत में चलते हैं इस क्वेश्चन को ढूंढने। तो जब द्रुपद और द्रोण बाल सखा थे और द्रुपद ने ये वादा किया या वचन दिया कि मैं अपना आधा राज्य द्रोण को दूंगा जब मैं राजा बन जाऊंगा, तो जब द्रोण पे बहुत गरीबी छाई तो वो द्रुपद के पास गए और बोले अब आप राजा हैं, आपने ये मुझे वचन दिया था, अपना आधा राज्य दे दीजिए। तो द्रुपद ने उन्हें कहा कि ये तो बाल काल की लीलाएं थी और सब थी, उनको वहीं भूल जाइए, और काफ़ी इंसल्ट करी। उस पर द्रोणाचार्य काफ़ी लज्जित हो गए और वो हस्तिनापुर आके पांडवों को, कौरवों को शिक्षा देने लगे। जब वो शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने पांडवों और कौरवों को बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए कि तुम द्रुपद को, राजा द्रुपद को पकड़ के बंदी बना के यहाँ ले आओ। अब यहाँ पे क्या विरोधाभास हुआ जो टीवी सीरियल्स में दिखाया गया कि पांडव बाद में गए, पहले 100 कौरव गए, कौरव वहाँ पे हार गए, उसके बाद पांडव गए। लेकिन बोरी सीई भंडारकर इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं लिखा है। उनके हिसाब से वो 105 एक साथ गए, जिसमें कर्ण शामिल नहीं थे, क्योंकि कर्ण परशुराम जी के पास हायर एजुकेशन या हायर ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। तो 105 लोग वहाँ पे गए, जिसमें भीम और अर्जुन की प्रबल भूमिका थी, और राजा द्रुपद को बंदी बना के ले आए। अब यहाँ पे राजा द्रुपद को अर्जुन बहुत पसंद आ गए थे। उन्हें लगा कि ऐसा पुत्र या ऐसा दामाद मेरे पास होना चाहिए। अब जब वो बंदी बना के लाए गए तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो गांठ रह गई कि द्रोण के कहने पे मुझे बंदी बनाया गया, मैं एक राजा हूं और मुझे युद्ध में हराया गया। तो द्रोण और द्रुपद में वहां पे मित्रता तो दोबारा हो गई, लेकिन वो स्नेह नहीं आ पाया। तो उस के लिए द्रुपद मारे मारे नगरों में फिरे और उन्होंने कोशिश करी कि कोई ऐसे ऋषि कुमार या ऋषि मिल जाए जो उनको द्रोणाचार्य से बदला लेने में हेल्प कर सकें। फाइनली उन्हें 2 ऐसे ऋषि कुमार मिले। पहले वो छोटे भाई के पास गए। छोटे भाई ने कहा कि मैं पैसे के लालच में ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस ऋषि कुमार को 1 अरब गाय देने का वादा किया था और उन्होंने कहा हम पैसे के लिए ऐसा नहीं करते। तो वो जब बड़े भाई के पास गए तो बड़े भाई थोड़े लोभी थे और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी पूजा करेंगे, और अपने छोटे भाई से भी आगे रखे कि आप भी करिए। अब इन्होंने हवनात्मक कार्य शुरू किया और हवन में आहुतियां डालना शुरू किया। हवन के बाद जो एक खीर या प्रसाद चावल रूपी निकला, उन्होंने द्रुपद की पत्नी से कहा आप ये खा लीजिए और आपको एक बहुत ही अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन द्रुपद पत्नी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपना चेहरा धो लूं, मैं अपने हाथ पैर धो लूं, क्योंकि अभी मैं प्रसाद पाने योग्य नहीं हूं। लेकिन ऋषि मुनि बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मुहूर्त बीत रहा है। उन्होंने वो खीर प्रसाद या चावल जो भी आप कह लें वो अग्निकुंड में डाल दिया। तो सबसे पहले उससे दृष्टिदुम्ब पैदा हुए जो द्रोणाचार्य के पुत्र कहलाते हैं। उनके पास सुंदर कवच था, तलवार थी, और उनको देख के उनकी जय जयकार होने लगी। और कहीं ना कहीं द्रुपद ये समझ गए कि ये अब मेरा बदला लेंगे। पर यहाँ पे एक और बात हुई, उस खीर से एक अग्नि या यज्ञ सैनी देवी का प्रकट हुआ और वो द्रौपदी कहलाई, जिसको हम कृष्णा भी कहते हैं। उनके कॉम्प्लेक्शन के वजह से उन्हें कृष्णा कहा गया। और वो अद्भुत सुंदरी थी, ना कि केवल चेहरे से बट वाणी से भी और एक मर्यादा से भी। अब यहाँ पे राजा द्रुपद ने सोचा कि इस पुत्री का विवाह मैं अर्जुन से कराऊंगा, ताकि अर्जुन जैसा दामाद पाके मैं खुश हो जाऊंगा। अर्जुन इतने वीर हैं। तो यहां से यज्ञ सैनी का आगमन हुआ, जो कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दे को भी दर्शाता है और एक इंसान जो दूसरे इंसान से बदला लेना चाहता है उस कड़ी को भी जोड़ता है। तो ये वैसा ही है जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते थे कि एक दूसरे राज्य को जीतने के लिए मैरिज अलायंसेस किए जाते थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे द्रुपद जी ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए जो आह्वान किया या यज्ञ आहुति आपने बताई अभी की,
तो उसमें से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, द्रौपदी का जन्म हुआ, और ये दोनों ही महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने वध किया था द्रोणाचार्य का, और द्रौपदी तो महाभारत की पूरी कहानी का ताना बाना ही 70% द्रौपदी के किरदार के इर्द गिर्द बुना गया है। बिल्कुल, जिससे हम कहते हैं कि होए वही जो राम रचि राखा। तो द्रुपद जी की तो शुरुआत की प्राथमिक योजना तो यही थी कि वो धृष्टद्युम्न जैसा पुत्र हो जिससे वो बदला ले सके। पर कहीं ना कहीं इस पूरी महाभारत में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक सूत्रधार की जरूरत है जो इस पूरी कड़ी को चला सके। श्री कृष्ण तो है ही, लेकिन इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस पूरी महाभारत को चलाने के लिए हमें यज्ञ सैनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। केंद्र बिंदु ही जो थी वो द्रौपदी थी। केंद्र बिंदु बिल्कुल द्रौपदी ही बनी इस महाभारत का। जी, तो ये महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर, सारा ताना बाना ही यहीं से बुना गया, यहीं से बुनना शुरू किया गया। ये स्वयंवर की पूरी क्या कहानी है, क्योंकि हमें ये भी सुनने मिलता है कि द्रौपदी और कर्ण का जो विवाद शुरू हुआ था, वो सबसे पहले जब कर्ण से विवाह करने के प्रस्ताव को द्रौपदी ने नकार दिया था, तो वहीं से शुरू हुआ था, और उसके बाद अर्जुन का चयन किया द्रौपदी ने। तो ये पूरी क्या कहानी महाभारत की वास्तविक जो हमें पढ़ने को मिलती है हमारे पौराणिक कथाओं में, क्या है? बिल्कुल आबा जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और क्रमवश ये प्रश्न आना ही चाहिए, क्योंकि जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो उसके बाद तो स्वयंवर ही था। स्वयंवर से पहले लाक्षागृह का एपिसोड होता है, जिसमें कौरवों को लगता है कि पांडव उसमें जल के भस्म हो गए, और पांडव वेश बदल के एक कुम्हार के घर में रह रहे थे, ब्राह्मण वेश में थे। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि द्रौपदी यज्ञसेनी का स्वयंवर हो रहा है, और ब्राह्मण बाकी उनको ले चलते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सब दैवी योजना का था, होए भाई जो राम रचि राखा, जैसे मैंने कहा। और वहाँ पे अलग अलग राजा महाराजाओं को द्रुपद ने बुलाया था। पर राजा द्रुपद के मन में था कि अर्जुन ही मेरी पुत्री का, माफी चाहूंगा, वरण करें, और इसीलिए उन्होंने एक विशाल धनुष को बनाया और एक ऐसे यंत्र को बनाया कि उस धनुष को उठा के संचारित करके वो लक्ष्य भेद हो सके। अब क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था कि लाक्षागृह में अर्जुन समेत सारे पांडव जल के भस्म हो गए, तो वो काफी दुखी थे। फिर भी उन्होंने दैवी योजना मान के इस स्वयंवर का आयोजन किया। अब एक तरफ तो ब्राह्मण बैठे, जिसमें 5 पांडव जो थे वेश बदल के बैठे थे, श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बैठे थे, और धृष्टद्युम्न जो थे वो स्पीकर थे। उन्होंने ही इसका पूरा ऑर्गेनाइज किया था। तो धृष्टद्युम्न यहाँ पे कहते हैं कि जो इस लक्ष्य को भेद करेगा वो मेरी बहन का पति माना जाएगा। तो मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर सच बताऊं तो वो स्वयंवर था ही नहीं। स्वयंवर का मतलब होता है कि जो स्त्री अपने पति का चयन स्वयं करे, स्वयंवर। लेकिन जब आपने प्रतियोगिता रख दी, तो आपने कहीं ना कहीं एक स्त्री के राइट्स को या उसके चयन करने के निर्णय को डाइल्यूट कर दिया है। पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा। अब यहाँ पे तमाम राजा महाराजा उठे, और शिशुपाल भी थे, उसमें जरासंध भी थे। उन्होंने उठाने की कोशिश की और वो उस धनुष को नहीं उठा पाए। अब यहाँ पे 2 वर्जन्स बन गए कहानी के। मैं ओरिजिनल की बात करूंगा और अब लेटेस्ट की बात करूंगा। ओरिजिनल हमने BR चोपड़ा की महाभारत देखी है, और गीता प्रेस महाभारत सबसे पुरानी है जी। तो उसमें ये लिखा है कि कर्ण ने उस धनुष को उठा लिया था जी, और उस पर प्रत्यंशा चढ़ा दी थी। सिर्फ कर्ण ही चढ़ा पाए थे। अभी अर्जुन की एंट्री नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्षत्रिय अभी है, क्योंकि अर्जुन तो ब्राह्मण वेश में थे, और कर्ण ने उसी धनुष को उठा के प्रत्यंशा चढ़ा के बाण का संधान करना शुरू किया। यहाँ पे द्रौपदी ने उनको रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी, मैं एक क्षत्रिय कुल की हूं। और यहाँ कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, कि उनका एक वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं हो गया। अभी मैं दूसरे लेटेस्ट पे भी आता हूं, पर अभी यहीं रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्त्री के चयन का सवाल था। देखिए, कास्ट तो है ही जो उन्होंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन के संबंधों को भी जान गई थी। तो ऐसा लिखा तो है नहीं, पर क्या पता एक स्त्री का एंगल ये भी है कि वो जिससे विवाह करेगी, एटलीस्ट उसके मन में अपने पति के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं तो कोई रिलेशन नहीं जी। कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि अंग देश का जो राज्यकार्य जो कर्ण संभालना है, ये उन्हें उपहार में मिला है।
तब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सोचा था, क्योंकि लिखा नहीं, पर क्या पता ऐसा भी हो एक स्त्री के मन में। लेकिन अंततः ये इसी बात को दर्शाता है कि द्रौपदी जो है वो एक बहुत ही बढ़िया निर्णायक थी उस समय की। बिल्कुल। क्योंकि अगर सिर्फ प्रतियोगिता की बात करें तो जैसा आपने कहा कि कर्ण ने तो उठा ही लिया था धनुष बाण, लेकिन उसने रोक दिया, और उसमें तर्क बुद्धि भी दिखती है द्रौपदी की, कि उसने जो चयन किया अपने लिए, या अपने आप को लेके जो उसमें गरिमा की भावना थी कि मैं कहाँ से हूँ, किसकी पुत्री हूँ, और मुझे किस तरीके के या किन गुणों वाले मनुष्य का या पति का चयन करना है अपने लिए, तो उसके आधार पे उन्होंने अर्जुन को चुना, कर्ण को ना चुन के। अभी आते हैं उस पर भी। उन्होंने अर्जुन को नहीं चुना था जी। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है जी। तो हम इसी को यहाँ से कंटिन्यू करते, तो उन्होंने कर्ण को मना कर दिया। और कर्ण के सबके सामने अब मैं कर्ण के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो एक इंसल्ट भी थी एक पुरुष के लिए, ना कि ये वाले पुरुष के लिए, एक सभ्य इंसान के लिए जो कि सभा में है सबके सामने, कि उसकी कास्ट को देखा कहा जाए। लेकिन बोरी में भंडारकर इंस्टीट्यूट में ये चीज हटा दी गई है। अच्छा। अब मेरी कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारी कि मैं दोनों पक्षों को रखूं, बिल्कुल, क्योंकि अधूरे पक्ष को रखना तो हर एक कैरेक्टर के साथ पक्षपात होगा। तो यहाँ पे कर्ण कभी उस प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुए बोरी के हिसाब से, क्योंकि दृष्टिदुम्न ने जब ये कहीं ना कहीं घोषणा करी तो उन्होंने कहा कि नोबल फैमिलीज, बोरी इंग्लिश में मैंने पढ़ी है, नोबल फैमिलीज के लोगों का स्वागत है। अब कर्ण राजा थे लेकिन नोबल फैमिली से नहीं थे, माफी चाहूंगा। तो और उसके बाद उन्होंने लिखा है क्षत्रिय कर्ण और क्षत्रिय शल्य धनुष नहीं उठा पाए। अब कर्ण क्षत्रिय नहीं थे, कर्ण को पूरी महाभारत में सूतपुत्र या वैकर्तन कर्ण कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कर्ण ने वो धनुष की प्रतिष्ठा उठाई नहीं, कर्ण ने कभी वो धनुष छुआ ही नहीं। राजा शल्य भी जैसे क्षत्रिय थे, ऐसे उन्होंने क्षत्रिय कर्ण को कहा है। अब दूसरी बात यह हुई कि जब सब राजा महाराजा उस धनुष को नहीं उठा पाए, तो अर्जुन ब्राह्मण के वेश में उद्यत हुए और उन्होंने उस धनुष को उठा के उस तीर को चला के उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर लिया, या आप ये कह सकते हैं कि लक्ष्य भेद दिया। अब यहाँ पे क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में थे, तो राजाओं को ये कहीं ना कहीं अपनी निंदा लगी या इंसल्ट लगी कि क्षत्रिय समाज में एक ब्राह्मण ने कन्या का वरण किया। दूसरा, धर्म के अनुसार, जो कि गीता प्रेस में लिखा है, कहीं ना कहीं ये भी था कि क्षत्रियों का ही स्वयंवर होता है, ब्राह्मणों का कभी स्वयंवर नहीं होता है। तो माफी चाहूंगा, द्रौपदी ने कभी अर्जुन का चयन नहीं किया था। अर्जुन उस प्रतियोगिता में जीते थे और इसलिए वो दोनों विवाह बंधन में जुड़ गए। लेकिन और कहीं ना कहीं द्रुपद के मन में भी पहले से ही था कि अर्जुन से ही द्रौपदी का विवाह होना चाहिए। तो ये इसीलिए कहा गया है कि ताना बाना सारा पहले से ही बुना गया था कि स्वयंवर तो द्रौपदी और अर्जुन का ही होगा। बस एक प्लॉट तैयार किया गया था अच्छे से कि लोगों को ये ना लगे कि ये बायसनेस है। और दूसरा, जैसे आपने पहले बहुत अच्छी बात कही, ये एक राजनीतिक समझौता भी कह सकते हैं जी, कि कड़ी को जोड़ना, और दृष्टिदुम्न जैसा पुत्र और अर्जुन जैसा दामाद। जी बिल्कुल। तो जब विवाह उपरांत अर्जुन द्रौपदी को लेकर जाते हैं और कुंती से पहली बार उनकी भेंट होती है, और कुंती कहती है अर्जुन से कि जो लाए हो पांचों में बांट लो। एक स्त्री अस्मिता के लिए कुंती का ही ये कहना, क्योंकि कुंती भी एक स्त्री ही थी, और द्रौपदी के संदर्भ में उनका कहना कि पांचों में बांट लो, ये किस बात को दर्शाता है उस समय की? और अगर हम वास्तविक समय की परिस्थितियों को देखें तो द्रौपदी की मन स्थिति कैसी रही होगी उस वक्त? एक स्त्री को कैसा लगा होगा कि वो तो अर्जुन का चयन करके अर्जुन से उसका विवाह हुआ है, लेकिन अब उसे 5 पतियों का होके रहना है। इस पे आपका क्या विचार है? तो हम ये थोड़ा सा पहले चलते हैं। पहले जब अर्जुन का ने इस पर्टिकुलर स्वयंवर को जीत लिया, प्रतियोगिता को जीत लिया, तो वहां पे उनका युद्ध हुआ है। कभी हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब ये भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को लेके आए, तो यहाँ पे गलती अर्जुन और भीमसेन की थी, कुंती माता की गलती नहीं थी। ये आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उन्होंने ये कह दिया कि हम, देखो माँ, हम भिक्षा ले आए। तो सबसे पहले आपने अपनी पत्नी को भिक्षा कह दिया। क्या ये सही है?
अपनी आपकी पत्नी है वो, ठीक है। और दूसरा, स्त्री कभी कमोडिटी नहीं होती, स्त्री कभी एक वस्तु नहीं है। भिक्षा तो बहुत ही छोटा वर्ड हो गया, जी। स्त्री एक वस्तु भी नहीं हो सकती, कमोडिटी भी नहीं हो सकती है। तो वहां से गलती शुरू हुई। अब कुंती माता की पीठ थी, कुंती माता ने नहीं देखा था उनको कि वो क्या लाए हैं, तो उन्होंने एक आम तौर पे कह दिया जो भी भिक्षा लाए आपस में बांट लो। पर यहाँ पे क्या हुआ वो लोग नहीं समझते। यहाँ पे तो प्रचलित कहानियों के अनुसार लेकिन हमें यही सुनने को मिलता है कि कुंती ने न देखा न जाना और बिना देखे ही ये कह दिया था कि पांचों में बांट लो। तो इसीलिए जरूरी होता है किताबों को पढ़ना, तथ्यों को जानना, जिससे हम सही कहानी को जान सके। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस एपिसोड में आपके साथ ये सारी कहानियां जानने में और समझने में। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये एपिसोड रोचक लग रहा हो, ऐसी ही कहानियां आपको और जाननी हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में अंत तक। तो वरुण जी, आपसे मैं चाहूंगी कि जहाँ पे हमने ये अभी कॉन्वर्जेशन रोकी थी, आप वहीं से फिर कंटिन्यू Sure. करेंगे। क्या थी ये पूरी कहानी? कुंती की वास्तविकता क्या थी कुंती और द्रौपदी के बीच में जब पहली मुलाकात हुई थी? आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक की। कुंती माता का कैरेक्टर बहुत वीक कर दिया हमने वहां पे। जी। एक तो पहली बात ये कि एक पुरुष अपनी स्त्री को भिक्षा कह रहा है। उसके बाद कुंती ने जब पलट के देखा तो वो कृष्णा खड़ी थी। मैं कृष्णा कहता हूं उनको, मतलब द्रौपदी। मैंने कई इस पॉडकास्ट में कई बार उनको कृष्णा भी कहूंगा, तो वो कृष्ण भगवान नहीं है, द्रौपदी है। तो उन्हें बहुत वो अपने आप से लज्जित हो गई और वो धर्मराज युधिष्ठिर से बोली कि आप तो इतने धर्म के ज्ञाता हो। अपने पुत्र से बोली, आप मुझे बताओ अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं एक स्त्री होने के नाते दूसरी स्त्री पे कलंक नहीं लगने दूंगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला, और ये गीता प्रेस में लिखा है, सब लोग पढ़ सकते हैं, कि माँ की बात पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ इससे विवाह करो, हम चारों से विवाह नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने वहां पे धर्म का आचरण दिखाते हुए बोला कि भैया आप सबसे बड़े भाई हो, पहले आपका विवाह होगा, फिर भीम भैया का होगा, फिर मेरा होगा, फिर नकुल का होगा और फिर सहदेव का होगा। ऐसे ही हम विवाह करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो लोग सुनना नहीं चाहते, ना बोलना चाहते हैं। लेकिन जी, आप बताइए कि क्या हुआ, क्योंकि वास्तविक कहानियों को जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम सही कहानियों से ही सीखें और गलत कहानियों से बिल्कुल ना सीखें। मैं अपने श्रोतागण से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि गीता प्रेस के इस अध्याय को जरूर पढ़ें। लेकिन मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चुप्पी हो गई थी। इट वॉज अ ऑकवर्ड साइलेंस कि क्या किया जाए, क्योंकि युधिष्ठिर भीम के पास तो पत्नियां थी नहीं, उनकी शादी तो हुई नहीं थी। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने ये बोला कि पहले आपकी होनी चाहिए, मतलब युधिष्ठिर की, भीम की, फिर मेरी, फिर नकुल सहदेव की, तो सबने उस समय द्रौपदी को देखा और द्रौपदी बहुत खूबसूरत थी। तो कहीं ना कहीं उन सब के मन में वो प्रेम का सागर उमड़ आया, जिसे युधिष्ठिर ने भांप लिया। और युधिष्ठिर को वैशंपायन जी की बात याद आ गई कि हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति है वो एकता है। और युधिष्ठिर को ये लगा कि अगर यहाँ पे हम पांचों ने स्त्री का से विवाह नहीं किया तो वो एकता में फूट पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसा माँ ने कहा है वैसा आप कर लीजिए और हम पांचों इस स्त्री से विवाह करेंगे। लेकिन आगे चलकर तो हमें देखने को मिलता है कि युधिष्ठिर के ये कहने के बावजूद कि पांचों भाइयों में एकता बनी रहे, इसलिए द्रौपदी का ही पत्नी होना उचित है, फिर भी पांडवों का अलग अलग स्त्रियों से विवाह होता है और उनकी संतानें भी होती हैं। तो ये विषमता क्यों है? देखिए, पांचों के मन में द्रौपदी को लेके प्रेम उमड़ आया था। लेकिन क्या सुभद्रा जी के लिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुभद्रा जी के लिए युधिष्ठिर के मन में प्रेम आया था, भीम के मन में प्रेम आया था? नहीं है। नहीं। हमने पढ़ा तो नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं, राइट? तो इसलिए क्योंकि वो पांचों को कहीं ना कहीं द्रौपदी से प्रेम हो गया था, इसलिए भाई भाई में फूटना पड़े, इसलिए युधिष्ठिर ने ऐसा किया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं कि युधिष्ठिर ने ऐसा इसलिए किया। और बाद में अर्जुन ने कई विवाह और किए, जैसे सुभद्रा जी से किए। ये सब राजनीतिक फैसले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी सेना और साम्राज्य बढ़ाना था।
तो ये मैरिटल अलायंस के तहत वो सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन महाभारत के युद्ध की जो निर्णायक या केंद्र बिंदु बननी थी वो द्रौपदी ही बननी थी। और ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि मानसिक रूप से द्रौपदी कितनी मजबूत थी कि दूसरी रानियों के होने के बावजूद उन्होंने कभी ना अपना मनोबल कम किया और ना जो उनकी निष्ठा थी अपने पतियों के प्रति वो कम होने दी। भीम के साथ द्रौपदी का एक अलग ही लगाव था, देखने को सुनने को मिलता है। तो भीम और द्रौपदी का कैसा संबंध था, आप अगर? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे ये, और कई लोग इस बात को नहीं मानते, पर जैसा मैंने कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं सच को बताऊं। जी। वैसे तो वो सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से शुरुआत में करती थी और अर्जुन के भरोसे ही वो आई थी। जब युधिष्ठिर ने कह दिया कि पांचों में शादी हो गई तो उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति उस बात की दे दी कि चलो होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका सबसे ज़्यादा आप कह सकते कनेक्शन और प्रेम भीम पे आ गया। उसके कई उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं। सॉरी, थोड़ा आगे चलना चाहूंगा कि और बताने के लिए कि ऐसा क्यों है। जब अनफॉर्चुनेटली द्रौपदी को दांव पे लगाया गया तो युधिष्ठिर ने लगाया था, हम सब जानते हैं जी। तो उन 4 पांडव, क्योंकि युधिष्ठिर तो अलग हुए, 4 पांडव बचे, चारों में से सिर्फ भीम ने वहां पे बहुत 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 वर्बल आर्ग्यूमेंट्स युधिष्ठिर के साथ किए हैं और उस चीज को रोका है उन्होंने। पर भाग्य की विडंबना देखिए, जिस से उनका प्राथमिक विवाह था जो कि अर्जुन थे, उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं रोका और उन्होंने इनफैक्ट भीम को रोका कि आप चुप हो जाइए। अब ऐसी स्थिति में एक स्त्री किससे लगाव रखेगी? उस पूरी सभा में सिर्फ 2 ऐसे लोग थे, मैं वृद्धों की बात नहीं कर रहा, जो द्रौपदी के पक्ष में बोल रहे थे या द्रौपदी को सपोर्ट करते। एक तो भीम थे और दूसरे दुर्योधन के भाई थे विकर्ण, यही 2 बोल रहे थे। लेकिन द्रौपदी का जोर तो अपने 5 पतियों पे था ना कि किसी और पे। तो पत्नी अपने पति की तरफ ही देखती है कि वो उसको सपोर्ट करे, उसका एंकरेजमेंट करे, और यहाँ पे तो पति ही दांव पे लगा रहा है और बाकी पति बोल नहीं रहे और जो बोल रहा है उसको भी चुप कराया जा रहा है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, दुशासन दुर्योधन दोनों को भीम ने ही मारा है जी। सारे के सारे कौरव जो कि 100 के 100 कौरव थे वो भीम ने ही मारे हैं। तो स्त्री कहीं ना कहीं, हम एक स्त्री की बात करें तो कहीं ना कहीं, या द्रौपदी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ भीम को ही सबसे ज्यादा मानती थी। और उसके पीछे का कारण कि भीम का उस भरी सभा में जहां द्रौपदी का अपमान हुआ, स्टैंड लेना, उनका स्टैंड लेना, और द्रौपदी का जो बदला था वो भीम ने लिया आगे चल के। और उन्होंने वो विश्वास दिलाया था कहीं ना कहीं द्रौपदी को कि वो जो उनका सम्मान है वो वापस करेंगे उस बदले के बाद। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सिर्फ द्रौपदी का ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली पूरी नारी जाति का सम्मान वहाँ पे खंडित हो गया, पूरी सभ्यता ही हिल गई। क्योंकि जितना मुझे पता है, माँ सरस्वती मुझे माफ करें, कि कभी भी ऐसा घृणित कार्य हुआ ही नहीं जो उस राजसभा में हुआ था। सभ्यता के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी उस एक घटना ने। क्योंकि कोई भी सभ्यता तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जहाँ पे लेडी का सम्मान ना हो। जहाँ पे स्त्री का सम्मान नहीं, वो सभ्यता नहीं रहती, वो असभ्यता बन जाती है। तो अभी हमने सभा में द्रौपदी के दांव पर लगाए जाने की बात तो करी। अब इसी कहानी को आप अगर हमें विस्तार से बता पाए कि वास्तविक घटना किस तरीके से शुरू हुआ ये सब और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। इतने सारे प्रश्न चिन्ह द्रौपदी के चरित्र पर लगे, कृष्ण का उनकी सहायता करना, युधिष्ठिर से मतभेद बढ़ जाना, 5 पांडवों का अपनी पत्नी के लिए आवाज न उठाना। ऐसे में द्रौपदी उस भरी सभा में सबसे अकेली स्त्री, जो स्त्री की ही अस्मिता के लिए उस वक्त लड़ाई कर रही थी। तो ये घटना, आपके क्या विचार हैं इस पर? उस एक घटना से और द्रौपदी की निडरता से, द्रौपदी के साहस से आज की स्त्रियों को, आज की लड़कियों को क्या सीखना चाहिए? वो क्या सीख सकती हैं वहां से? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूंगा कि आज की नारी, आज की लड़कियां जो सीख सकती हैं वो है बीइंग एन असर्टिव पर्सन। आप किसी की इंसल्ट मत करिए, पर अपने राइट्स के लिए तो हाँ आपको बोलना ही चाहिए। और ना सिर्फ बोलना चाहिए, बट मेक श्योर कि दैट्स नॉट इवन रेज, दैट्स हर्ड। आप सिर्फ बोले नहीं, वो लोगों को सुनाई दे।
आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, पर अपने राइट्स के लिए बोलना पूरा आपका हक है। और ये भी आपको मेक श्योर करना है कि वो राइट्स जो आप बोल रहे हैं वो हों। ये सबसे बड़ी चीज होती है। द्रौपदी का एक प्रश्न जिसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है और ना कभी होगा, वो ये है कि युधिष्ठिर पहले खुद को हारे थे या मुझे हारे थे। इस सवाल का जवाब ना उस समय था और ना आज किसी के पास है। और यही एक बहुत बड़ी एक नारी शक्ति की अद्भुत बात करने को उठाता है और एक नारी को एक राइट देता है कि वो अपनी बात कहने का पूरा उसको मंच मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की को एक राइट देना चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें। आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे लड़कियां बोलने की कोशिश तो करती हैं पर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि जब भी मैरिजेस होती हैं तो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउसेस बुक होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की यहाँ पे अवहेलना नहीं कर रहा, पर एक जो मुझे ऐसा लगता है वो मैं यहाँ पे सबके सामने कह रहा हूँ जो नहीं होना चाहिए। उन फार्म हाउसेस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बैंक्वेट हॉल्स में लगता है। कई लड़कियां आजकल इतनी समझदार हो गई हैं, कहती हैं कि हम कोर्ट मैरिजेस कर लेंगे और आपका हार्ड अर्न्ड मनी है ये, तो इसको अपने बुढ़ापे के लिए रखिए। लेकिन उस बात को दबा दिया जाता है कि कोर्ट मैरिज करोगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे कि लड़की ने भाग के शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं उस बात को गलत दृष्टिकोण से देखना लोगों को बंद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि लड़की उनके हित में कह रही। भाई लड़की का क्या जा रहा है, वो तो अच्छे से तैयार होगी, ब्यूटी पार्लर जाएगी, अच्छे से तैयार होगी, बैंक्वेट हॉल होगा, उसके तो शादी के फोटोग्राफ्स खींचेंगे, सेल्फीज आएंगी, इंस्टा पे पोस्ट होंगे। कहीं ना कहीं एक लड़की अपने पिता के पैसे को बचाने की कोशिश कर रही है और ये भी दिखा रही कि अननेसेसरीली आप अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट ना करें। दूसरी बात, घरों में जब कई निर्णय होते हैं तो आज भी ऐसी कई घर हैं जहाँ पे अपने पुत्र से, अपने बेटे से, अपने सन से लोग पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या करना चाहिए, पर लड़कियों की आवाज को दबा दिया जाता है। जहां लड़की बोलने की कोशिश करती है उसको देख के भी या सुन के भी अनसुना करना चाहिए। मैंने क्या देखा है व्यक्तिगत स्तर पे, लड़कियों की शादी होती है तो घर वाले पहले ही लड़का ढूंढ रहे होते हैं और उसमें भी उनकी चॉइस होती है कि वेल्दी फैमिली से हो और उसकी गवर्नमेंट जॉब हो, वेल सेटल्ड हो, और सब कुछ ढूंढने के बाद जब एक लड़का, दो लड़का, तीन, तो बस वो लड़की से जानने के लिए कि हाँ ये ठीक है या नहीं, लेकिन उस पर भी बहुत प्रेशर बना देते हैं और एंड में भी उस पर अपना ही डिसीजन थोप देते हैं कि देखो इसके साथ शादी करोगी तो ये चीज अच्छी रहेगी जीवन में, या अगर इससे नहीं करोगी तो आगे चल के जीवन अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो दूरदर्शिता रखते हुए आजकल शादियां होती हैं कि बड़े घर के लड़के से शादी करनी है, अपनी ही कास्ट में करनी है, कास्ट के बाहर नहीं करनी है, तो आज भी स्थितियां वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, बस नए नए शब्दों और ये जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म है, उसने रूपरेखा बस कहीं ना कहीं बदल दी है कि, लेकिन समस्या वही है जो तब द्रौपदी के सामने थी और आज हमारे सामने है। बस ये कह सकते हैं कि दूसरे कपड़े में, दूसरे वेशभूषा में है। तो ये बात तो सही है कि एक्सट्रीमेंट्स वो दोनों जगह हैं। कहीं पे फैमिली में एक्सट्रीम सेंस है और कहीं पे लड़कियों में भी एक्सट्रीम सेंस है। तो हमें कहीं ना कहीं एक अनबायस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमेंट्स आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये भी है कि पिता या फैमिली चाहती है कि गवर्नमेंट जॉब हो, पैसा हो, और कहीं पे लड़कियां भी चाहती हैं इस बात को कि हमारे पति के पास पैसा हो, गवर्नमेंट जॉब हो। तो ऐसा मैंने कहा कि एक्सट्रीमेंट्स तो दोनों ही जगह। बट ऐसे में लड़कियों का ये चाहना कि गवर्नमेंट के हस्बैंड के पास गवर्नमेंट जॉब हो, तो अब जब हमें इक्वालिटी की बात करते हैं, हम, तो मैं भी लड़की हूँ, इक्वालिटी की बात कर ही रहे हैं हम, तो हमारे पास खुद भी जॉब हो, हमारे हस्बैंड से ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, हम ही ज़्यादा हाई क्लास हो, और अगर हस्बैंड ना हो तो भी क्या ही बुराई है। आपका क्या मानना है आजकल की लड़कियों का ये सोचना कि मेरे हस्बैंड या जिस फैमिली में मेरी शादी हो रही है वो तो वेल्दी ही होनी चाहिए, वो वेल सेटल्ड ही होने चाहिए, हम चाहे जो हों? क्या ये सही है? कहीं ना कहीं बराबरी कहाँ से आएगी फिर, अगर बराबरी की ही बात करते हैं? अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पहले से ऐसी डिमांड्स रखते हैं, जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम एंड्स हैं, हम पहले से ऐसी डिमांड्स रखते हैं कि whatever our status is, we don't care, but at least we want a government job person or we want a healthy wealthy family. Yes. See,
again, as I said, extreme ends are very very difficult to comprehend and explain. But यहाँ पे क्या है कि हर लड़की को ये चाहिए कि उसका पति कहता कमाता हो, अच्छे से उसको रखे, ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना और अपने खुद को के स्टैंडर्ड को ना देखना, आप अपनी डिग्निटी को नीचे करते हो जी। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर सामने वाले को आप अपर हैंड दे रहे हो कि तुम वेल्दी थे, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए मैंने तुम्हें शादी की है। तो आप सामने वाले को एम्पावरमेंट दे रहे हो, आप अपने स्तर को नीचे गिरा रहे हो कि वो कल को आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर सके, ये भी कह सकते हैं। मैं डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं कह रहा, बट 100 थिंग्स हैं, आपको पूरा जीवन उससे निकालना है, एक एक मिनट उसके साथ निकालना है, और वो हर मिनट पे आपको दर्शाएंगे कि यू डिडंट मैरी मी जस्ट फॉर माई सेल्फ, यू मैरिड मी बिकॉज ऑफ माई जॉब, माई स्टेटस इज राइट। तो ऐसी चीज को लाना ही क्यों? एंड ऑफ द डे देखिए, ये शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब हो, सब हो, लेकिन एंड ऑफ द डे मेंटल केमिस्ट्री, वाइब्स और एक अंडरस्टैंडिंग ही अच्छे रिलेशन को चलाती है। इमोशनल अटैचमेंट मेन चीज है मेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड केमिस्ट्री। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा है, ना कि केवल उसका एक सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस कि हाँ वो हेल्दी वेल्दी फैमिली से है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं लड़की की फैमिलीज को, ब्राइड की फैमिलीज को लड़की की बात भी सुननी चाहिए। अरेंज मैरिजेस में आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, मैं कहूँगा हर जगह तो नहीं पर फिर भी हो रहा है कि एक लड़का दिखाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, पसंद कर लिया, तो लड़की को फोर्स किया था कि हाँ उसने पसंद कर लिया, तुम्हारी एज बढ़ रही है, चलो जल्दी शादी कर लो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लड़की को पढ़ाया लिखाया है तो उसको जॉब करने दिए, उनका करियर बनने दिए। एक लड़की अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आता है, एक स्टैंडिंग होती है उनकी। जब आपने देखा एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वुमेन्स कितनी है आजकल हमारे यहाँ, उनके देख के एक अलग ही आभा होती है। जब वो गाड़ी से उतरती है एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है उनके चेहरे पे, एक आभा है, एक कॉन्फिडेंस है। ये मैं नहीं कह रहा कि एक अकड़ है, पर एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो सोसाइटी में मूव करती हैं, उन्हें करंट अफेयर्स के बारे में पता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पहले से ही दबा के रखोगे तो वो क्या उस मानसिक विकास हो पाएगा, या क्या वो करंट अफेयर्स के बारे में जाना चाहेगी? तो मैं ये कहता हूं कि इक्वालिटी बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये हम सबको अपने अंदर लाना होगा। जैसा आपने बहुत अच्छा बोला कि युग बदल गए और लोगों की वेशभूषा बदल गई, टेक्नोलॉजीज आ गई, पर कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट आज भी वही है जो पहले था। अगेन मैंने ये नहीं कह रहा कि सबका है, कुछ लोगों का तो है ना। क्यों गवर्नमेंट ने ये बंद किया, सॉरी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्यों गवर्नमेंट ने बंद किया कि बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए माँ के पेट में? क्यों बंद किया है? क्योंकि एक्सट्रीमेंट्स हैं आज भी जो ये चाहते हैं पता करना कि बच्चा मेरा होने वाला लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की है तो उसके साथ ये लोग क्या करते हैं, ये तो मैं कहना भी नहीं चाहता, बहुत ही शर्म और दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पे भी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि नारी ही नहीं रहेगी तो इस देश का विकास कैसे होगा? इस देश में क्या आगे बढ़ेगा? सभ्यता ही नहीं है, सभ्यता ही खत्म हो जाएंगी। सृष्टि की सृजन करता ही नारी। तो आपने भी बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन, द्रौपदी का जब भी नाम आता है, हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में द्रौपदी पढ़ाई जाती है, सोशियोलॉजी में भी, एंशिएंट हिस्ट्री में भी, जहाँ भी फेमिनिज्म वर्ड आता है द्रौपदी को सबसे पहले लोग कोट करते हैं। लोग कहते हैं कि स्त्री ही युद्ध का कारण होती है, स्त्री विनाश का कारण होती है। जब भी हम महाभारत युद्ध की बात करते हैं द्रौपदी की, तो द्रौपदी के नकारात्मक पक्ष को देख के स्त्री को कलंक कहना, या ये मानना कि बेटियां नहीं पैदा होनी चाहिए, नहीं तो समस्याएं ही समस्याएं हमारे सामने आती हैं, ये कितना सही और कितना गलत है? पहली बात तो ये कि जो लोग ये बोलते हैं कि बेटियां, जो आपने बोला, मैं बोलना नहीं चाहता, वो भी ये मान के चले और जान ले कि वो भी किसी स्त्री के ही से गर्भ से ही आए हैं जी। अगर वो स्त्री का गर्भपात कर दिया था, जैसे ये लोग, जो लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी पैदा नहीं होते। तो स्त्री का सम्मान तो उन्हें शुरू से ही करना चाहिए और बेटियों को बोझ ना समझना चाहिए। अब दूसरी बात, जो आप फेमिनिज्म की बात करेंगे, आप ये कहते हैं कि द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ, तो द्रौपदी के कारण युद्ध नहीं हुआ है। द्रौपदी एक सूत्रधार है जो हर कड़ी को जोड़ती है। पर द्रौपदी के आने से पहले क्या लाक्षागृह नहीं हुआ था? क्या पांडव कौरवों की लड़ाई नहीं हुई थी? द्रौपदी के प्रश्नों ने ये चिताया है
कि पांडव अपने अधिकार के लिए लड़े, एक युद्ध करें, और उस युद्ध में भी कितने साल लग गए। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया और उनकी इंसल्ट हुई, उससे लेकर युद्ध तक कितने साल लग गए। तो उस नारी का पेशेंस लेवल आप सोचो। आज क्या होता है, आज के ज़माने की अगर हम बात करें, किसी से लड़ाई हुई तो पति को फौरन कह दिया जाता है कि आप मेरे सपोर्ट में बोले नहीं बिल्कुल, तो वो कहते हैं 2 मिनट रुक जाओ मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं आप बोले क्यों नहीं। पर उस औरत का पेशेंस देखो आप, कहाँ पे जाके वो द्यूत सभा हुई थी और कहाँ जाके युद्ध हुआ है, कितने साल हो गए थे इस बात को। सब दादा नाना बन चुके थे भाई, अभिमन्यु के लड़के होने वाले थे, राइट। तो कहीं ना कहीं सब दादा नाना बन चुके थे, और उस स्त्री ने तब तक उस चीज का पेशेंटली वेट किया। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा बदला लो, उसने कहा है कि मुझे न्याय दो। ये इस बात को भी तो दिखाता है कि आजकल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, शादी के तीसरे दिन ही डिवोर्स हो जाता है। और दूसरी तरफ द्रौपदी ने उस जमाने में इतने सारे अपमान सहने के बावजूद वो अपने ना पतियों को छोड़ा, ना अपने स्त्री धर्म को छोड़ा, और न्याय की स्थापना करने में जो उसकी अहम भूमिका थी उसको अंत तक निभाया। उसके खुद के पुत्र की मृत्यु हो गई, उसके सामने उसने देखा कि कितना विनाश हो गया पूरी सभ्यता का, लेकिन जो न्याय की स्थापना समाज में हुई और जिस न्याय शब्द को लेकर हम आगे बढ़े और आज के समय में हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो द्रौपदी ने कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना करी। और ये इस बात को भी दिखाता है कि स्त्री ही न्याय का जो आईना है वो समाज को दिखाती है। क्योंकि जब स्त्री पे अत्याचार होता है तो उसका प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है, और समाज ही है जो उसे कहीं ना कहीं बांधे रखता है, चीजों में जकड़े रखता है, या उस पर अपनी मानसिकता विचारधारा को थोपे रहता है। तो ऐसे में स्त्री का स्वतंत्र होना, उसकी स्वतंत्र चेतना में उस पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना उसे सशक्त बनाता है। और इसका ही बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हम अगर देखते हैं तो हमें इतिहास में द्रौपदी ही देखने को मिलती है। इसमें कई बातें हैं जो आपने बहुत अच्छी बोली और बहुत सही बोली। हम कुछ बातों को लेके चलते हैं जी, ताकि ऑडियंस या श्रोतागण को एग्जाम्पल्स या उदाहरण के तौर पे समझा सके। सबसे बड़ी बात ये होती कि जिस स्त्री का विवाह होता है वो अपने पति के भरोसे अपनी ससुराल जाती है जी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे शायद अच्छी ना लगे लोगों को, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा, सबसे बड़ी गलती युधिष्ठिर की थी वहां पे, जो उसने अपने पत्नी को दांव पे लगाया। वो 2 बातों से मैं कहूंगा 2 कारणोंवश गलत था। पहले तो ये कि एक पति होने के नाते उनके पास कोई राइट नहीं था कि अपनी स्त्री को कॉमोडिटी समझे। जैसे मैंने कहा, पहले एक बोलता है भिक्षा, दूसरा अपनी पत्नी को दांव पे चीजें लगती हैं, इंसान नहीं लगते, पर उसने अपनी पत्नी को एक चीज मान के लगाया। दूसरी बात, जब द्रौपदी के 5 पति थे तो युधिष्ठिर ने कैसे उन चारों का अधिकार को भी वहां लगा दिया। इसमें युधिष्ठिर ने बहुत चालाकी दिखाई, मैं आपको बताता हूं क्यों। युधिष्ठिर ने उन चारों का राइट पहले छीना, उसने अपने भाइयों को दांव पे लगाया और अपने भाइयों को दासत्व कर दिया, उसके बाद अपने को दास किया और उसके बाद उसने द्रौपदी को लगाया। और यही द्रौपदी का प्रश्न था कि आप पहले खुद हारे थे या पहले मुझे हारे थे। और यहां पे दुर्योधन ने कहा है, गीता प्रेस में साफ लिखा है कि अगर युधिष्ठिर इस बात का आंसर दे दें और ये स्पष्टीकरण हो जाए तो मैं द्रौपदी को दासी नहीं मानूंगा। पर युधिष्ठिर वहां क्यों चुप बैठे रहे? युधिष्ठिर को वहां बोलना चाहिए था। सबने बोला, विकर्ण ने बोला, महात्मा भीष्म ने बोला। भीष्म ने बोला कि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है, तो भीष्म ने भी स्टैंडिंग द्रौपदी की नहीं ली। पर स्टैंडिंग किसको लेनी चाहिए थी? जिसने दांव पे लगाया। अगर वो एक बार ये बोल देता कि हाँ मेरी गलती थी, मैं पहले खुद को हारा था और मेरे से ये गलत हो गया, तो क्या दुर्योधन या दुशासन द्रौपदी का अपमान करते? नहीं करते, क्योंकि दुर्योधन ने वहां कई बार बोला है कि युधिष्ठिर आप बोलो, अगर आप ये कहते हो कि आपने का अधिकार द्रौपदी पर नहीं तो मैं इसको दासत्व से मुक्त कर दूंगा। तो युधिष्ठिर अपने धर्मराज की एक पदवी को लेके बैठे रहे और यहीं से गलती शुरू हुई सारी। और इसीलिए 5 पांडवों को युधिष्ठिर के वजह से वनवास भोगना पड़ा। और जो स्त्री एक लड़की राजकुमारी, एक रानी है जिसको आप लेके आए हो, वो क्यों आपके साथ वन में जाएगी?
और वो वन में रही और उसने अपना चरित्र संभाला। क्यों संभाला, कैसे संभाला, वो भी वहां लिखा है। जयद्रथ वहां पे आए थे और जयद्रथ ने उनको प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, पैसा दूंगा, इतने लाखों रुपए दूंगा। क्या द्रौपदी मानी उनसे? नहीं मानी। तो द्रौपदी का कैरेक्टर सबसे स्ट्रांग है इस महाभारत में एक लेडी के नाते, क्योंकि वो कोई देवी का अवतार नहीं थी तो साधारण मनुष्य ही ना। तो अगर एक साधारण लड़की 5 पति के साथ वन में रह रही है, खाना बना रही, लकड़ियों को काट के वो लोग लाते थे और वो जला के उसका चूल्हा चौका करती थी, तो क्या उसके मन में नहीं होता होगा कि मुझे भी गहने मिले, मैं तो राजा की पुत्री थी और किसके साथ मेरी शादी हुई है? तभी उन्होंने वनवास चुपचाप काटा। वहां पे जयद्रथ ने उनसे बदतमीजी की, उन्होंने चुपचाप सहा और उन्होंने उसको वहां पे भी, माफी चाहूंगा, चुपचाप नहीं सहा, उन्होंने वहां पे भी उससे कहा कि मेरे पति तुमसे बदला लेंगे। और द्रौपदी इतनी समझदार थी कि उन्होंने समय काटने के लिए आतिथ्य होने का नाटक किया कि वो थोड़ी देर यहां बैठे रहें, और जब ये जयद्रथ यहां बैठे रहेंगे तो वो 5 पांडव आके इनको मारेंगे। तो द्रौपदी ने वहां पे भी अपनी सूझबूझ कर निर्णय लिया। दूसरी बात, अज्ञातवास में ये एक नौकरानी बन के रही जिसपे कीचक ने बुरी नजर डाली। तो एक स्त्री का सम्मान तो पूरी महाभारत में कभी द्रौपदी का सम्मान तो हुआ ही नहीं, और द्रौपदी ने कितना निभाया इन पांडवों के साथ। एक स्त्री होती आज की 2 मिनट में, जैसे आपने कहा 3 दिन में डिवोर्स हो जाता, निकल जाती, और उसके पास राइट्स हैं निकलने के, पूरे राइट्स हैं। पर क्योंकि वो चाहती है कि 5 पांडव बने रहें, एक प्रॉपर समुदाय बना रहे, एक प्रॉपर यूनिटी बना रहे, वो कहीं ना कहीं इसका सूत्रधार बनने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा उसने उस चीज को कहीं ना कहीं सहा है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि वो विक्टिम है, लेकिन उसने इन चीजों को निभाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बड़प्पन दिखाया है, जो कि वहां पे युधिष्ठिर को दिखाना चाहिए था। जैसा भी आपने बताया, वहां से मुझे पर्सनल लेवल पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि धर्मराज होने के बावजूद युधिष्ठिर अपने पति धर्म पे नहीं अडिग रह पाए, अपने पति धर्म को नहीं निभा पाए, लेकिन द्रौपदी ने अपने स्त्री धर्म को हर कदम पर निभाया। क्योंकि वहां पे पांडवों के लिए, बुरा मानिएगा, उन पांडवों के लिए सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। उसके 2 उदाहरण हमें देखने को मिलते। एक उदाहरण मैंने आपको अभी युधिष्ठिर वाला दे दिया। जब भीमसेन ने इसको अपोज किया तो अर्जुन ने कहा बड़े भाई हैं, बैठ जाइए, गलत कर रहे हैं आप जी। लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध के 17वें दिन युधिष्ठिर ने क्रोधपूर्वक अर्जुन को यह कह दिया था कि तुम गांडीव रख दो, तुम कर्ण से जीत नहीं सकते। और यही अर्जुन जो बड़ी सभा में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे बड़े भाई आप चुप हो जाइए, अपने बड़े भाई को तलवार से मारने दौड़ा था। तो जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई तो तलवार निकल आई, लेकिन जब अपनी पत्नी की बात थी तो तलवार क्या, एक छुरी भी नहीं निकाल पाए, वहां पे बैठे रहे। और जो बोल रहा था भीम, उसको भी रोक दिया। तो यहां पे सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, ना कि अपनी वाइफ के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। तो अगर पूरी स्टोरी देखें बिगनिंग से लेके अभी तक की, तो ऐसा नहीं लगता देखने में कि ये जो पुरुष सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक समाज है, इसमें लेखकों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पुरुष पात्रों को बहुत ही ग्लोरीफाई करने में और स्त्री के पात्र को कमजोर दिखाने में, और समाज को ये समझाने में कि स्त्री तो कमजोर होती है, युद्ध का कारण होती है, स्त्री कुछ भी नहीं है, पुरुष ही महान है। और युधिष्ठिर के भी कैरेक्टर को इसी तरीके से बता के कि वो धर्मराज थे। अगर वो धर्मराज थे तो द्रौपदी का अपमान उन्होंने क्यों होने दिया? उनके लिए उनका आप कह सकते हैं सिंहासन या उनकी सत्ता महत्वपूर्ण थी, उनका खुद का आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन द्रौपदी का नहीं था। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सच कही कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब हम सभी लोगों ने मेल शोविनिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया, और उस कारण जो एक लेडी या एक स्त्री की जो राइट्स थी, एक महिला की राइट्स थी, उसको कहीं ना कहीं दबाया गया। अब उससे क्या हुआ कि इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी में एक्सट्रीम एंड्स बन गए, क्योंकि उनको इतना दबाया गया। अब फेक फेमिनिज्म भी शुरू हो गया, कहीं ना कहीं हम उसको भी मना नहीं कर सकते। और दूसरा, जो सच में आवाज उठाता है आज उसको भी दबा दिया जाता है। दूसरी बात, एक और बात कहूंगा आपसे महाभारत के माध्यम से, कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई की जड़ बन गया क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को खांडव वन मिला था, जिसको इन्होंने इंद्रप्रस्थ अपनी मेहनत से बनाया, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक लालच या लोभ आ गया कि मैं अपने किंगडम का विस्तार करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा।
इन्होंने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाने का सोचा और वही टर्निंग पॉइंट बन गया महाभारत का। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती राजा के मतलब होता है कि बाकी राजा उनसे अधीन हैं, या तो युद्ध करेंगे या हाथ जोड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उसको सुप्रीम पावर मान रहे हो। और यहीं से दुर्योधन की ईर्ष्या, जेलसी या अपमान शुरू हुआ, क्योंकि उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो लड़ाई करता या वो हाथ जोड़ता। अब प्रॉब्लम ये हो गई, भीष्म विदुर की नीति उसको वो डायरेक्ट अटैक करने नहीं देती। डायरेक्ट अटैक वो कर ही नहीं सकता था, राइट? तो उसने क्या सोचा, उस पर इतना प्रेशर पड़ा कि उसने सोचा कि मैं वहां जाता हूं और सम्मिलित होता हूं। अगर आप एक राज्य से ये यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि आप सामने वाले को बड़ा मान रहे हो और अपने आप को उनके अधीन मान रहे हो। अधीन एज इन वैसे अधीन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको सुप्रीम मान लिया। अब यहां पे कहानी कहां पे शुरू हुई कि गीता प्रेस में क्या लिखा है कि वहां पे वो माया महल था और दुर्योधन पानी में गिर गए धरती समझ के। वहां पे द्रौपदी हंसी और उन्होंने कह दिया अंधे की औलाद अंधी, जो हमने देखा है। और वहीं से दुर्योधन का माथा कहीं ना कहीं फिर गया या वो गुस्से में आ गए। बोरी इस बात का खंडन करता है। बोरी के हिसाब से जब वो गिरे पानी में तो भीम और अर्जुन थे जिन्होंने उनका मजाक बनाया। और उसके बाद जब ये पानी से निकले तो वहां पे एक दरवाजा था, इनका सर उस दरवाजे से टकरा गया। ये बोरी में लिखा है, बोरी सीई में। उस दरवाजे पे जब इनका सर टकराया तो नकुल सहदेव हंसने लगे, तो इनको बहुत लज्जा आ गई। अब इसके आगे का 1 और मिनट लूंगा आपको बताने के लिए, जो हम लोगों को कम पढ़ने में आता है, ये अनसुना रहस्य है। तो इन्होंने आके ये बातें अपने मामा शकुनी और कर्ण को बताई कि ये सब मेरे साथ हुआ है। कर्ण ने कहा चलो युद्ध करते हैं, प्रॉपर युद्ध करते, पर शकुनी ने उनको ये बोला कि भाई युद्ध तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि भीष्म और ये तो नहीं मानेंगे। तो इन्होंने धृतराष्ट्र अपने पिता को बोला कि पिताजी हम उनको चौसर के लिए बुलाते हैं और शकुनी उनको सब जीत लेंगे। इट वुड बी एन ईजी विन बिकॉज शकुनी इज द मास्टर ऑफ डाइस। ओके, यहाँ पे क्या विरोधाभास है कि दुर्योधन ने यहाँ पे बोला है, बोरी में भी लिखा है धृतराष्ट्र को, कि द्रौपदी भी मेरे पे हंस दी पिताजी और मैं बहुत दुखी हूं। अब ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे द्रौपदी ने जो बोला था बोरी से 1 चैप्टर पहले, उसको वहां डिलीट कर दिया गया, पर यहाँ पे उसको क्यों लिखा गया इसका जवाब तो शायद भगवान के पास हो। मैं तो यही सोच सकता हूँ, या तो वो डिलीट करना यहाँ पे भूल गए और वहां उन्होंने रखा, या ये भी कह सकते हैं कि दुर्योधन ने अपने पिता को मेल शोविनिस्ट सोसाइटी अगेन ये कहा कि एक स्त्री ने मेरा मजाक बनाया। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी मैं दोनों पहलू को रखूं। गीता प्रेस आप पढ़ेंगे तो गीता प्रेस में साफ लिखा है, पर बोरी इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंपाइल करके बनाई गई, बोरी महाभारत सीई, तो उसमें उन्होंने हटा दिया है। लेकिन बाद में उन्होंने ये दिखाया कि दुर्योधन इस बात को धृतराष्ट्र को कहते हैं। अब वो झूठ कह रहे थे, सच कह रहे थे, या पहले हुआ था नहीं होता, तो भगवान ही जाने। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर बन गया। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने वरुण जी से जाना कि द्रौपदी से जुड़ी हुई प्रचलित कहानियों की सच्चाई क्या है और वास्तविक कहानियां क्या रही हैं। तो इस पूरे एपिसोड के बाद हमें ये समझ में आता है कि द्रौपदी से बड़ी नायिका और द्रौपदी से बड़ा दार्शनिक, द्रौपदी से मजबूत मानसिक स्थिति की स्त्री हमें शायद ही दूसरी हमारे इतिहास में पढ़ने को और देखने को मिलती है। तो अगले एपिसोड में भी हम द्रौपदी से ही जुड़े सवालों पर वरुण जी के साथ चर्चा करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आधुनिक लेखकों से ये मेरा अनुरोध है कि वो द्रौपदी से जुड़ी हुई किताबों पे और कहानियों पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके नए तथ्य और नई कहानियाँ आज के युवा पीढ़ी को समझाने के लिए, आज की स्त्रियों को समझाने के लिए लिखें और समाज में सामने लेके आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।